हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप गन का लाइसेंस लेना चाहते हैं यानी कि बंदूक का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से फॉर्म भरने पड़ेंगे, क्या प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर रहेंगे और कितने दिन में आपको गन का लाइसेंस मिल सकता है। इसके साथ ही आज हम ये भी जानेंगे कि अगर किसी कारणवश आपके गन का लाइसेंस मिलने में आपको रिजेक्ट हो जाती है, आपकी अपील एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तो आपके पास क्या ऑप्शन होता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप गन के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं भारत में तो ये मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप सही इन्फॉर्मेशन देते हैं और अगर जेन्युइन रीजन होता है तो डेफिनेटली आपको गन का लाइसेंस की परमिशन मिल जाती है। आप भारत में दो तरीके से गन के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला है आप ऑनलाइन तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा तरीका है कि आप ऑफलाइन भी इसकी प्रोसीजर कर सकते हैं। अब पहले बात करते हैं कि आप गन के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई ऑनलाइन का जो है वहां पर आप सबमिट कर सकते हैं। वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप इंडिविजुअल है, स्पोर्ट्स पर्सन है, बिजनेसमैन है या फिर मैन्युफैक्चरर है। तो उनमें से जो भी आपका जो ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो फॉर्म में मांगी गई सारी डिटेल है, जो बेसिक डिटेल होती है वो आपको भरनी है। और आखिर में जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे और प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा तो वहां पर आपको लिखा होगा कि ये जो फॉर्म आपने फिल किया, कंप्लीट कर दिया है, तो इसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ आपको किस जगह पर इसे सबमिट करना है, यानी कि डीएम ऑफिस में सबमिट करना है या एसपी ऑफिस में सबमिट करना है, वो आपको आपके राज्य और जिले के हिसाब से आपको दिखाई देगा। अब दूसरी बात है कि आप ऑनलाइन तरीके से अप्लाई नहीं करते हैं और आप ऑफलाइन इसे प्रोसेस करना चाहते हैं तो आपको ये पता लगाना है कि बंदूक के लाइसेंस के लिए जो फॉर्म A1 आता है वो आपके जिले में कहाँ पर किस ऑफिस में मिलता है। क्या कोई गन के लाइसेंस के लिए अलग डिपार्टमेंट है या फिर एसपी ऑफिस से लेना है या फिर कलेक्टर कचहरी से लेना है। वहां पर जाके आप फॉर्म A1 आपको लेना है और उसमें सारी जो बेसिक डिटेल है वो आपको भरनी है, जैसे कि आपका नाम है, पता है, डिटेल है। और इसके आपको बात ये ध्यान रखनी है कि आपको मिनिमम आपकी एज है जो 21 साल होनी चाहिए। इससे कम आयु वाले को गन के लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब फॉर्म A1 भरने के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहेंगे, तो बेसिकली आपके 4 पासपोर्ट साइज फोटो रिक्वायर रहेंगे जो कि बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, किसी भी अलग कलर का नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि आप अपना जो आधार कार्ड है वो इसमें मैंडेटरी है और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप एक एफिडेविट देके पासपोर्ट या फिर इलेक्शन कार्ड सबमिट कर सकते हैं। और इसके साथ आप एड्रेस प्रूफ के लिए या तो इलेक्ट्रिसिटी बिल है या फिर पासपोर्ट है या फिर इलेक्शन कार्ड भी आप इस अटैच कर सकते हैं। फॉर्म A1 में आपको ये भी बताना होता है कि आपको ये गन क्यों चाहिए, क्या रीज़न है वो आपको बताना है और इसके साथ साथ आपको कौन सी गन चाहिए ये भी डिटेल इसमें भरनी होती है। ये सारे डिटेल भरने के बाद 3 और आपको फॉर्म भरने हैं, जो कि पहला फॉर्म है कि आपको S3 भरना है जो कि मेडिकल सर्टिफिकेट रहेगा, वो आपको भरना है जो कि इस तरीके का फॉर्म होगा। और इसके बाद आपको एक अंडरटेकिंग आपको देना होता है कि आपके पास जो बंदूक अगर ले रहे हैं, गन ले रहे हैं, तो आपको गन के रखने की जगह है, आप प्रॉपर तरीके से उसे सलामत तरीके से रखेंगे, बच्चों से दूर रखेंगे और जो कि एक अंडरटेकिंग का फॉर्म है वो भी आपको इस तरीके भरना होता है। और आखिरी फॉर्म ये है कि आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। अगर आप फॉर्म एप्लीकेशन करते हैं गन के लिए तो आपको इस तरीके का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो भी फॉर्म आपको भरना होता है, क्योंकि आप गन ले रहे हैं तो आपको गन चलाने भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल आप अप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये सारे फॉर्म और ये सारी सही डिटेल अगर आप भरते हैं तो आपको उसके बाद जो है आपको फॉर्म सबमिट करना होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब फॉर्म A1 भरेंगे तो उसमें आपको बेसिक रीज़न बताना पड़ेगा, जेन्युइन रीज़न कि आपको
गन के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं। आपको जान को खतरा है वो तो आप दिखाएंगे, लेकिन केवल आप ऐसा कह देंगे कि जान को खतरा है तो ऐसा हो नहीं जाता है। आपको वैलिड रीज़न बताना होता है, स्ट्रॉन्ग रीज़न बताना होता है। इसके साथ जैसे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ आपने एफआईआर किए हुए है, केस चल रहा है और उसने आपको मारने की धमकी दी है, या फिर आपका कोई ऐसा बड़ा बिजनेस है जो कि आपके काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर है, आपकी बहुत प्रॉपर्टी है और आपकी ज़मीन है, तो ये सारे रीज़न होते हैं जो कि जिसके कारण आपको कि जान को खतरा है, जिससे आपको गन के लाइसेंस मिल सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी ज़मीन है और बहुत ज़मीन होने के कारण अगर आप खेती करते हैं या जो भी है जानवर से खतरा हो सकता है, या फिर अगर आप कोई बड़े बिजनेसमैन हैं तो आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं जिससे कारण आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी और अपनी जो सुरक्षा के लिए आपको रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति जो दबंग टाइप का हो जो आपको मारने की धमकी दी है, या फिर आपका कोई ऐसा गंभीर केस चल रहा हो, क्रिमिनल केस, जिसके कारण आपको जान का खतरा महसूस हो, किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज कराई है जो कि एक गंभीर किस्म का आदमी हो, तो आप ये भी सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, जिससे आपको गन के लाइसेंस मिलने में आसानी रहती है। ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको ये सारी एप्लीकेशन है जो कि आपको डीएम ऑफिस में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर ऑफिस में इसे सबमिट करना होता है। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, डीएम है जो कि वो एसपी को ये पूरी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करते हैं और आपका डिटेल रिकॉर्ड्स के लिए कहा जाता है। फिर जो एसपी ऑफिस से आपके लोकल पुलिस को ये कहा जाता है कि इस जो बंदे हैं इसने एप्लीकेशन की है गन के लाइसेंस के लिए, तो उसका पूरा रिकॉर्ड निकाला जाए। यानी कि जो आपका लोकल पुलिस स्टेशन होता है वहाँ से आपके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है कि क्या आपके पास आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है या फिर नहीं है, आपके कैसा क्या है, पूरा रिकॉर्ड क्या है। इसके साथ कई बार क्या है कि तहसीलदार से भी रिकॉर्ड निकलवाया जाता है कि आपने ज़मीन का बोला है तो क्या वाकई आपके पास ज़मीन है या नहीं है, और वन विभाग से भी कई बार रिकॉर्ड मंगवाया जाता है कि क्या आप कोई शिकारी तो नहीं हो, या आपके खिलाफ किसी वन विभाग के अधिकारी ने आपके खिलाफ कोई कार्यवाही की है नहीं है। यानी कि तरह तरह के वो डीएम है वो अपनी तरह से पूरी तपास करते हैं, उसके बाद ही आपको प्रोसेस के लिए बुलाया जाता है। तो ये जो है प्रोसेस वो 30 से 40 दिन का रहता है, और उसके बाद जो लोकल पुलिस स्टेशन है और वो अपनी रिपोर्ट एसपी को या फिर डीएम ऑफिस में भेज देते हैं। डीएम ऑफिस में भेजने के बाद आपको कॉल आता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसके लिए आज सुनवाई है तो आपको आना है। और फिर आप जब डीएम ऑफिस जाते हैं तो आपको ये पूछा जाता है कि आपने क्यों अप्लाई किया है, क्या ज़रूरत है, क्या सिक्योरिटी से काम चलेगा नहीं चलेगा, जो भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको वही बातें बतानी है कि जो आपने फॉर्म में सबमिट की है, जो आपको लगता है कि हाँ जिसके कारण आपने जो गन के लिए अप्लाई किया है वही आपको बातें बतानी है और अपनी जो है बात रखनी है। अगर डीएम को लगता है कि आपके जो रीज़न है वो जेन्यून है तो आपको गन के लिए लाइसेंस के लिए अप्रूवल मिल जाएगा। और अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं आपने जो रीज़न दिया है वो वैलिड नहीं है तो वो अब जो रीज़न है वो लिखेंगे कि इस कारण से हम इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो आपके पास ये होता है कि आप 2 साल के अंदर अंदर आपको गन ले लेनी पड़ती है। अगर आपको लाइसेंस मिलने के बाद भी अगर आप 2 साल के अंदर अंदर गन नहीं लेते हैं तो आपका लाइसेंस रद्द हो जाता है। और ये जो लाइसेंस आपको मिलेगा जो गन का, अगर अप्रूवल हो जाता है तो ये 3 साल के लिए आपको मिलता है और 3 साल के बाद आपको रिन्यूअल कराना होता है। और रिन्यूअल के वक्त आपको इतनी लंबी प्रोसेस नहीं करनी होती है, लेकिन एक केवल एप्लीकेशन देनी होती है कि जो मेरा जो गन का लाइसेंस है वो 3 साल हो गया है तो अब इसे रिन्यू किया जाए। वो सिंपल एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी होती है। और किसी कारणवश आपका जो लाइसेंस की एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट कर दी जाती है तो आप उसे अपील के लिए भी जा सकते हैं। जाके आप हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं कि जो कि डीएम ने जो रीज़न बताया है वो वैलिड नहीं है और आपने जो रीज़न बताया है वो, इसके लिए आप अपील में भी आगे जा सकते हैं। और अगर हाईकोर्ट को ऐसा लगता है कि आपकी जो बात है उसमें दम है, आपका रीज़न है वो जेन्युइन है, तो वहाँ से भी आपको गन के लाइसेंस का ऑर्डर
मिल जाते हैं। अगर डीएम रिजेक्ट करते हैं तो आपको अपील का भी ऑप्शन रहता है। और अगर मिल जाती है तो जैसे मैंने बताया कि आपको 3 साल के लिए मिलेगा और 3 साल के अंदर अंदर आपको 3 साल के बाद आपको उसे रिन्यू करना है। इसके साथ आपको ये पर्टिकुलर जो लाइसेंस की फ़ी है, जो आप हैंडगन के लिए अप्लाई किया है, राइफल के लिए किया है या फिर शॉटगन के लिए किया है, वो उस तरीके से आपको उसकी फ़ीस भी भरनी होती है। अगर आप तीनों गन के लिए भरते हैं तो तीनों की अलग अलग फ़ीस भी भरनी होगी। तो ये सारी प्रोसीजर रहती है कि अगर आपको गन के लाइसेंस के लिए आपको चाहिए तो आपको इस तरीके से फॉर्म A1 भर के सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको डीएम ऑफिस में सबमिट कराने होते हैं, जिसमें आपको 90 दिन के अंदर अंदर आपको लाइसेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका आपको रिपोर्ट मिल जाता है। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसा ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए